स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे मुंगेर डिवीज़न के बारे में, जो झारखंड और जिसको हम कहते हैं भागलपुर से लग कर आता है। वैसे तो कई इसकी बाउंड्री है। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखसराई, बेगूसराय और शेखपुरा जैसे ज़िले आते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो कई एक विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें तारापुर विधानसभा क्षेत्र है। राजीव कुमार सिंह पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम बात करें कई अलग अन्य चीज़ें भी इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं, डेवलपमेंट के मामले और अन्य चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो जो है तो मैं आपको बता दूं कि मुंगेर के अंदर तारापुर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका हम समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट के मामलों को लेकर कई चीज़ें के ऊपर घंटों बहस की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि मुंगेर की और मुंगेर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो उसमें कई अन्य चीज़ें भी शामिल है। मुंगेर डिवीज़न की मुंगेर ज़िले की मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो पिछली दफ़ा आरजेडी यहाँ पर काफ़ी नज़दीकी मामलों के चलते हारी थी। यहाँ पर यह भी बात कही जा रही थी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो चीज़ें हुई है, सीधी तौर पर जो है तो ईवीएम मशीन के अंदर सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनकर लेकर आई है। तो इसके ऊपर कई बार दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी नज़दीकी जो है तो हार हुई है, जबकि तेजस्वी यादव एंड कंपनी का कहना ये था कि यहाँ पर जो तो हराया गया है, बल्कि हारे नहीं गए। इसी में आती है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर अजय कुमार सिंह की बात की जाए तो यहाँ पर उनको जो है तो बेहतरीन वोट शेयर परसेंटेज उस वक्त मिला था, लेकिन जिस तरह से ज़मीनी तौर पर देखा जाए या फिर जिसके ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि जमालपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच में काफ़ी अच्छा चक्करलस देखने को मिला। अजय कुमार सिंह यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए और ये विधानसभा जनता दल यूनाइटेड के पास थी, वो बाद में कांग्रेस के पास चली गई। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि बातें हुई है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिकंदरा के ऊपर मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के सेकुलर के प्रफुल्ल कुमार सिंह यहाँ पर चुनाव जीतकर आए हैं। वैसे अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी नज़दीकी मार्जिन के चलते कांग्रेस के हाथों से ये सीट चली गई थी। वहीं अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और कई अन्य पॉलिटिकल नेता अगर नहीं होते जो वोट काटने की गर्ज से जो थे यहाँ पर खड़े किए गए थे या खड़े हुए थे, जैसा कि यहाँ के उस वक्त मानना था, तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यहाँ पर जीत नहीं दर्ज कर सकता था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो है तो मुंगेर की, तो मुंगेर की धरती से कई जो है तो चीज़ें निकल कर सामने आई है। जमुई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मैं बता दूं कि बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करती है और आरजेडी का यहाँ पर पतन होता है। 41,049 वोटों से जो है तो यहाँ पर बीजेपी जीत दर्ज करती है, मेजॉरिटी जिसको हम कह सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आरजेडी ने टक्कर नहीं दी थी, बल्कि यहाँ पर अगर आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो मोहम्मद आलम जन अधिकार पार्टी के जो है तो मैं आपको बता दूं जो पप्पू यादव की पार्टी थी, वो भी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते थे। मुसलमानों ने यहाँ पर जो है तो बीजेपी हराओ मूवमेंट को काफ़ी तेज़ किया था, जिसके चलते यहाँ पर उनको जीत का सामना हुआ था। झाझा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो झाझा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ इसी तरह का हालात देखने को मिलते हैं। काफ़ी नज़दीकी मामले के चलते जो है तो राजेंद्र प्रसाद आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ता है। झाझा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी जो है तो नज़दीकी मामला था, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि तकरीबन 1000 के करीब जो है तो यहाँ पर उनको वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के 22 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उसमें से इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र मैं आपको बता दूँ चकई विधानसभा क्षेत्र आती है। चकई विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ना ही आरजेडी ना ही जनता दल यूनाइटेड
जबकि अगर देखा जाए तो सुमित कुमार सिंह यहाँ पर इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जीतते हैं, 45,548 वोट हासिल करते हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दोनों का विक्ट्री मार्जिन काफ़ी नज़दीक था। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो है तो ये इल्ज़ाम बार बार लगाया जा रहा था कि यहाँ पर भी सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो ईवीएम सेटिंग हुई है। बिहार के अंदर जब रिजल्ट आए थे उस वक्त तो दोस्तों ये बात सीधी तौर पर कही जा रही थी कि बगैर सेटिंग के बीजेपी नहीं जीत सकती है। अलौली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2773 वोटों का डिफरेंस था। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मामला समझा जा सकता है। राम विकास साड़ा यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, 47,183 वोट जो है तो वो हासिल करते हैं। जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहती है और जो है तो 44,410 वोट वो हासिल करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ों को लेकर अगर बात की जाए तो सीधा मुकाबला देखने को मिला था। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विक्ट्री मार्जिन कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच में 3,000 वोटों का डिफरेंस था। उस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी ये बात कही जा रही थी कि सीधी तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र को भी जो है तो किसी न किसी तरीके से ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सेटिंग के ज़रिए से जो है तो यहाँ पर विक्ट्री मार्जिन को कम किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले और कई अन्य चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसको साइड में कर दिया जाए और यहाँ पर सीधी तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर सीधा सीधा ये इल्ज़ाम आयद होता है कि यहाँ पर जो तो सेटिंग के ज़रिए चुनाव जीते गए हैं। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पन्नालाल सिंह पटेल जो चुनावी मैदान में थे, काफ़ी अच्छी टक्कर उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ थी, लेकिन उस वक्त कई अन्य पॉलिटिकल नेता भी जो है तो यहाँ पर मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड इस सीट को जो है तो होल्ड करने में कामयाब हुई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम ने जो है तो जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी अच्छा वोट शेयर किया था, यानी कि वोट डिवाइड हुआ था। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आरजेडी गठबंधन काफ़ी अच्छा कुछ करता हुआ नज़र आता है। पिछड़ा दलित आरक्षित और मुस्लिम समाज वन साइडेड जाने की कोशिश में नज़र आता है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी 77,226 वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। 951 वोट जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आरजेडी को कम पड़ गए थे, तो ये भी जो है तो सीट जीतते हुए हारता हुआ बताया गया था आरजेडी की। तो कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर दोस्तों चर्चा यही चल रही थी कि आरजेडी यहाँ पर जीत रही थी, बल्कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इस मुंगेरगढ़ के अंदर डिवीज़न के अंदर जानबूझकर जो है तो हराया गया है। परबत्ता भी उनमें से एक है जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सेटिंग का आरोप जो है तो यहाँ पर लगा था। यहाँ पर सिर्फ नेताओं ही नहीं बल्कि जनता के द्वारा भी है लगाया गया था। लखसराय विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10,483 वोटों से जीत दर्ज करती है और 74,212 वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज का जो तो वोट कांग्रेस को भी अच्छी तरह से मिला था और बीजेपी को भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा वोट गया था। लखसराय विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की एक बड़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि विजय कुमार सिन्हा के साथ जनता ने अटैचमेंट नज़र आया था और उस वक्त जो है तो परेशानी की बात ये जो देखा जाए तो सीधी तौर पर लोगों को दूसरों को मिली थी। सूर्यागढ़ की अगर बात करें तो प्रहलाद यादव चुनावी मैदान में थे जो 62,306 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। रामानंद मंडल की अगर बात करें तो 52,717 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। आरजेडी ने ये सीट को जो तो होल्ड करने में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान कामयाब हुई थी। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली है। सूर्यागढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हम जानती हैं कि चेहरा बैरारीपुर विधानसभा क्षेत्र राजेश बंसी महतो जहां पर चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं जो 68,635 वोट हासिल करते हैं।
लगभग जो है तो मंजू वर्मा और आरजेडी के बीच में मुकाबला ही नहीं था, इस तरह से हम कह सकते हैं। वहीं रेखा देवी ने भी काफ़ी अच्छा जो है तो मुकाबले की कोशिश की, लेकिन 25,437 वोट ही हासिल करने में कामयाब हुई। और मंजू और राखी देवी दोनों एक तरह से देखा जाए तो आपसी का मुकाबला इनका देखने को मिला था, जिससे डिवाइडेशन काफ़ी अच्छा हुआ था। सुरेंद्र मेहता की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत दर्ज करते हैं और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी रहते हैं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो विक्ट्री मार्जिन था 484 वोटों का आता है और सीधी तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र को टैकल करके जो है तो बीजेपी के खाते में जाना या फिर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सेटिंग के जरिए से बीजेपी ने इसको जीता है, इस तरह के उस वक्त जो है तो इल्ज़ामात आयद किए गए थे या लगे थे, सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अगली विधानसभा क्षेत्र जो इसके अंदर आती है, तो वो विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों तेघारा विधानसभा क्षेत्र। तेघारा के अंदर बात करें तो राम रतन सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। लगभग अगर विक्ट्री मार्जिन की बात करें तो 85,229 वोट वो उस वक्त हासिल करते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तेघारा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूँ कम्युनिस्ट पक्ष का पहला प्रत्याशी नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़ी विक्ट्री मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी वो बन जाते हैं। तेघारा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी विधानसभा क्षेत्र उस वक्त रही। इस बार विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस तरह के हालात होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मितानी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। एलजेपी, जेडीयू, सीपीआईएम, मार्क्सवाद ने दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 61,364, 61,031, 60,599 इस तरह के वोट शेयर उस वक्त देखा था। कम्युनिस्ट पक्ष ऑफ मार्क्सवाद महागठबंधन से था, जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन से थे और एलजेपी जो तो स्वतंत्र तौर पर यहाँ पर लड़ी थी, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके थे। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी नज़दीकी वोटों का मार्जिन दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल आप जो है तो जिसको हम कह सकते हैं वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सतानंद संबुद्धा आरजेडी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 64,888 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। ये एक अपने आप में अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर जो तो घंटों हम सोच सकते हैं कि 64,888 वोट हासिल करके आरजेडी यहाँ पर जीत दर्ज करती है। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो शशि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान दूसरे नंबर पर रहते हैं। जो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये लोग चुनकर तो ज़रूर आए, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर इस बार विधानसभा के अंदर उस तरह का काम वो करने में नाकाम हुए जिस तरह से जनता जो है तो यहाँ पर इनसे अपेक्षा कर रही थी कि ये चुनकर आने के बाद जनता के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे बखरी विधानसभा क्षेत्र की, तो बखरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात ऐसी हैं। सूर्यकांत पासवान जो है तो यहाँ पर 72,117 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 777 वोटों से यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी काफ़ी दूर रह सकती थी, लेकिन जो है तो ऐसा नहीं हो पाया। कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। 74,217 वोट जो तो वो यहाँ पर हासिल करते हैं। वहीं अमित भूषण की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 89,663 वोट हासिल करके वो यहाँ पर दूसरे नंबर की पोजीशन इख्तियार करते। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण भी जो है तो मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से हम बात करेंगे बेगूसराय के अंदर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिला था। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो दोनों के बीच में इस तरह का मुकाबला देखने को नहीं मिला है। ना कांग्रेस यहाँ विपक्ष में अपनी भूमिका निभा पाई है और ना ही सत्ता के आने के बाद भी भूमिका निभाने में कामयाब हुई थी। अब बात करेंगे दोस्तों बारबीघा विधानसभा क्षेत्र की, तो बारबीघा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी सीधा मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच में ही यहाँ पर देखने को मिला था। दोनों के बीच में आपसी तालमेल काफ़ी जो है तो देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से बात करेंगे हम जीत का जो मार्जिन था
वो टैकल करने में जो है तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो का ये टैकल करने में नाकाम रही थी। बारबीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस तरह के हालात उस वक्त देखने को मिले थे। यहाँ पर हम दोस्तों थोड़ा सा गौर करें तो कुछ चीज़ें सीधी तौर पर निकल कर सामने आती है कि डेवलपमेंट के मामलों के लिए बिहार के अंदर जो है तो कोई बातें नहीं की गई है। बस सिर्फ और सिर्फ जो है तो पलायन का मुद्दा और कई अन्य मुद्दे जो है तो इसके अंदर शामिल कर दिए गए। जिस तरह से चाहे ये विधानसभा क्षेत्र हो या ना हो, शेखपुरा की बात करें तो आरजेडी जनता दल यूनाइटेड के बीच में मुकाबला देखने को मिला था। 6116 वोट के चलते आरजेडी जो है तो विजय कुमार जहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। और सबसे कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से मुंगेर के अंदर 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 22 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज ने काफ़ी अच्छा वोट किया था, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर नहीं आया था।